हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह पे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। बीएचएल की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इसका शेयर भाव प्राइस जो है 27 रुपये 95 28 रुपये के आसपास है। Q2 का रिजल्ट आया है, उसके आंकड़े, उसके नंबर, क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है और क्या ईपीएस रहा है, उसे देखते हैं। इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, डेली वाइज के हिसाब से कैंडल्स देखेंगे, मंथली का कैंडल देखेंगे, नवंबर में किस तरह से कैंडल बना हुआ है और आरएसआई को भी लगाएंगे। तो इसके आने वाले दिनों में किस तरह की चाल रह सकती है, क्या ये 30 रुपये को पार करेगा या फिर डाउन में आएगा, 25 रुपीज़ को ब्रेक करेगा, तो इसको देखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों बीएचएल के Q2 के नंबर देखते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के। देखिए ये कॉलम है, देखिए Q2 का ये कॉलम है 30/9/2020 का और 30/6/2020 का Q1 का ये कॉलम है। एक साल पहले 30/9/2019 का ये कॉलम है। इनकम और करोड़ में है दोस्तों, ये जो आंकड़े नंबर से करोड़ में है। अगर हम इनकम और सेल्स को देखते हैं तो 3,444 करोड़ का सेल्स हुआ है और पिछली बार था 6,030 करोड़ का, यानी मीन्स कम हुआ है। और जून के क्वार्टर Q1 का देखते हैं तो 1,896 करोड़ का, तो वहां से तो बढ़ के हुआ है, एक तरह से दुगना हुआ है, बट इसके हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है। प्लस अदर इनकम को देख के टोटल इनकम की बात करते हैं तो 3,793 करोड़ का हुआ है। पिछली बार था 6,359 करोड़ का और Q1 में था 2,086 करोड़ का, यानी मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ है दोस्तों 3,793 करोड़। ये कोविड की वजह से काफ़ी कम हो गया था और एक तरह से हम देख रहे थे कि स्टॉक फिर नीचे से मीन्स बहुत लोअर लेवल से 20-21 रुपये से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। बट ये है कि उसके हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया। रेवेन्यू एक तरह से 3,793 करोड़ का हुआ, कम है बेल जैसी कंपनी के लिए, एक तरह से कम है, बट ये है कि ग्रोथ में है कोविड के बाद। और एक साल पहले के हिसाब से देखते हैं डेफिनेटली कम है ये, और उसके हिसाब से तो ग्रोथ की बात चल रही है। तो आने वाले दिनों में फिर और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे तो हो सकता है फिर और इम्प्रूवमेंट हो। टोटल एक्सपेंसेस में है 4,539 करोड़ का है, पिछली बार 6,200 करोड़ का और Q1 में था 3,283 करोड़ का। तो एक तरह से फिर एक्सपेंसेस तो ज़्यादा ही किया इन्होंने। अब 3,793 करोड़ की इनकम हुई है, टोटल इनकम हुआ है। एक्सपेंसेस है 4,539 करोड़ का। इसको हम देखते हैं तो ज़्यादा हुआ है, तो एक तरह से हम देखते हैं तो 2,546 करोड़ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में है। तो ये एक तरह से नुकसान हुआ है दोस्तों। लगभग देखिए ये नेट प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो 552 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। Q1 में भी नुकसान था 893 करोड़, एक साल पहले 120 करोड़ का फायदा था। तो इम्प्रूवमेंट है, अब पिछले क्वार्टर के हिसाब से देख इम्प्रूवमेंट है, बट कंपनी जो है लॉस में है, प्रॉफिट लॉस में है। एक अच्छी बात यह है कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ के है, तो ईपीएस भी जाहिर सी बात है इसमें माइनस ही होगा। और ईपीएस को देखते हैं, अर्निंग पर शेयर को देखते थे माइनस में 1.59 का है और 2.56 का पिछली बार था, और इससे एक साल पहले 0.35 यानी मीन्स प्लस में था। तो इस दोनों क्वार्टर में एक तरह से हम देखते हैं तो माइनस में दोस्तों, बट ये है कि स्टॉक का भाव भी काफ़ी गिरा है। एक तरह से हमने देखा कि लगभग 44 से गिर के ये अब 26-27 तक आया है। तो यहाँ से एक तरह से हम देखते हैं तो ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं रहेगी। इसको अब एक नज़र चार्ट में भी देखते हैं दोस्तों। ये बीएचएल का चार्ट लगा हुआ है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। एक तरह से हम इसे देखते हैं डेली वाइज के हिसाब से लगभग 44 से ये गिरावट में आया है और लगभग 27 रुपीज़ तक। एक तरह से जो Q2 का जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू में क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रोथ हुई है, बट पिछले साल के हिसाब से नुकसान है। प्रॉफिट में तो नुकसान ही है, तो ये लॉस है। तो एक तरह से अब डेली वाइज के हिसाब से बेरिश ही है दोस्तों, क्योंकि ये 30 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर थोड़ा सा ये है कि तेज़ी की संभावना रहेगी और वो जो टारगेट होगा लमसम 37 तक हो सकता है। ये देखिए ये जो गिरावट हुई है, ये सारे रेड कैंडल दिख रहे होंगे, ये सारा जो है बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर ये 30 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होता है तो ये एक हम टारगेट देख सकते हैं लगभग 37 तक का। तो हल्की सी बुलिशनेस आ सकती है डेली में अगर 30 रुपीज़ के ऊपर बंद होता है। और लोअर लेवल की बात करते हैं तो दोस्तों अगर 25 रुपीज़ को ये होल्ड नहीं करता है तब फिर हम मान के चल सकते हैं कि इसका जो नीचे की तरफ का होगा लगभग 22 रुपीज़ तक आता हुआ दिख सकता है। तो 24 एक तरह से हम इसको
ये या इस लेवल पे 25 और 26 के लेवल पे इसको होल्ड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने होल्ड किया है, यहाँ पे होल्ड किया है, तो एक तरह से होल्ड करना चाहिए और ऊपर की तरफ का 30 से और उसके बाद फिर 33 का एक का हडल होगा और उसके लगभग 37 रुपीज़ तक का एक टारगेट आने वाले 2 से 3 महीने तक का हो सकता है। मंथ के कैंडल में किस तरह का बना रहा है नवंबर में देखते हैं, तो वो एक तरह से अभी देखिए ये है 28 रुपये 20 पैसे में ओपन हुआ है, 29 रुपये 15 पैसे में हाई में किया है, 26 रुपये 95 पैसा लो किया है, 27 रुपये 95 पैसा क्लोजिंग आई, यानी मीन्स आप 27 रुपये से 29 रुपये 2 रुपये के बीच इसने कारोबार किया पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में नवंबर में, और कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी मीन्स इसी के आसपास रह के ऊपर की तरफ जाने का, और रिजल्ट का एक तरह से क्लैरिटी आ गई है। तो डेफिनेटली ये ऊपर का एक टारगेट जो होगा, जो गिरावट आई थी इसमें, तो वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले जो 37 और देखिए 35 दिखा रहा है ये मंथली वाइज के हिसाब से, और 37 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा, और नीचे के जो सपोर्ट है एक तरह से 25 रुपीज़ को ये सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए ये कैंडल का भी लग बना हुआ है, इसका भी बना हुआ है, और अब नवंबर में तो एक तरह से 2 ही रुपये का मूव हुआ है, अप डाउन रहा है, तो डेफिनेटली 30 रुपीज़ को ध्यान में रखें, तो वहाँ से लगभग 5-6 रुपये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिर अगर कोई न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आत्मनिर्भर भारत की चल रही थी बातचीत, और बीपीसीएल में जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, अब उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, इसीलिए प्राइवेट कंपनियां भी एक तरह से शायद स्टेक नहीं ले पा रहे होंगे, गवर्नमेंट को डिविडेंड चाहिए, तो वो अब गवर्नमेंट का डिसीजन है दोस्तों। अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो इसका ऊपर का टारगेट लगभग 35 से 37 का रखना चाहिए लो। अब इसमें दोस्तों इसमें एक नज़र आरएसआई को भी लगाते हैं, उससे भी देखते हैं क्या वो, दोस्तों एक नज़र आरएसआई को भी देखते हैं क्या वो शो कर रहा है। देखिए आरएसआई भी लगभग 34 के आसपास है, यानी 30 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ है, तो वो तेज़ी की संभावना रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ में दोस्तों। और इसका डेली के हिसाब से देखते हैं तो कहाँ पे है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, इसी के आसपास से फिर अब जंप करने की कोशिश करेगा, तो अभी 69 पे तो काफ़ी ऊपर की तरफ है ये। तो देखिए ये उससे पहले काफ़ी लोअर लेवल पे आया था, वहाँ से फिर एक तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो जिन्होंने लिया है उनको होल्ड करना चाहिए, जो ऊपर के लेवल में फंसे भी हैं तो उनको भी होल्ड करना चाहिए। एक तरह से हम देखते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ये 30 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो 37 का एक टारगेट रखे, तो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 25 का लोअर लेवल पे आता है तो अपने हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार इसको बाय करना चाहिए। ये नहीं कि झोली भर भर के कर लो। बीएचएल में पीएसयूज कंपनियों में एक तेजी की संभावना है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में, तो उसमें से एक बीएचएल भी हो सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी हो सकता है। करते हैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए, पेपर में पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए, यानी पेपर में लिख के कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो सारा कुछ इसमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली बताने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटली बताने। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।